नमस्कार दोस्तों, यदि आप 12th क्लास पास कर चुके हो और मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और आप लंबा कोर्स भी नहीं करना चाहते हैं तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कोर्स की ड्यूरेशन काफी कम है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी है या बायोलॉजी नहीं है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस कोर्स का नाम क्या है। तो इस कोर्स का नाम है CMSED, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है और ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन यानी काफी कम समय का होता है। दोस्तों, ये कोर्स दो तरह से होता है, एक होता है डिस्टेंस लर्निंग और एक होता है रेगुलर क्लास। डिस्टेंस लर्निंग, जिसे आम भाषा में पत्राचार भी बोलते हैं, आप इसे घर बैठे कर सकते हैं जिसमें आपको ये 18 महीनों में पूरा कोर्स कराया जाता है। और दूसरा होता है रेगुलर, जिसमें आपको कॉलेज जाकर रेगुलर क्लास करना होता है और ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसको 3 अलग अलग सेमेस्टर में डिस्टेंस लर्निंग में डिवाइड किया गया है और रेगुलर क्लास में फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है वे है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन तथा फार्माकोलॉजी, और इसके डिस्टेंस लर्निंग वाले फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर देते हैं। और सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वे है मेडिकल, जूरिस्प्रूडेंस, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्राइमरी हेल्थ केयर, एसेंशियल ड्रग, प्रैक्टिस और कई बार वाइवा भी लिया जाता है। इस तरह से ये 2 साल कंप्लीट कराए जाते हैं जो सेमेस्टर और ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं। अब जान लेते हैं इस कोर्स का क्या फीस होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये कोर्स 2 तरह से कराया जाता है, डिस्टेंस लर्निंग एंड रेगुलर। जब आप डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं तो आपको इसमें 50 से 60 हजार रुपये तक खर्चा आ जाता है, जबकि यदि आप रेगुलर करना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करने की इच्छा रखते हो या कोर्स कर रहे हो तो उस समय उस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी ले लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो आपसे पैसे ले लेते हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं होते हैं। सबसे अच्छा होगा अपने एरिया का कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां पर जाकर इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एवं मरीज को भी दे सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1979 से चलाया जा रहा है और ये WHO एवं यूनिसेफ द्वारा अप्रूव्ड है, यानी कि ये कोर्स काफी अच्छा है। यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके स्कोप की, यानी इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1, ओपन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, यानी कि आप अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं। नंबर 2, हेल्थ केयर असिस्टेंट, यानी कि आप एज ए हेल्थ केयर असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप कोई वर्क कर रहे हो तो उस वर्क को करते हुए भी इस कोर्स को कर सकते हैं।